हाँ जी, राम राम भाई सभी साथियों को। भाई समय ज़्यादा आपका ख़राब करना चाहूँगा नहीं। जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं उनके बारे में जल्दी जल्दी चर्चा करता हूँ अच्छे से। और सबसे पहले मैं चर्चा करूँगा 7 और 8 अगस्त का। ये कौन सी तारीख है आप सभी को पता है, मैंने नीचे लिख भी रखा है कि एचएससी का मनोज दिन फिर से आया। मनोज दिन क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि भाई ये 7-8 अगस्त वही तारीख है जब आपका 2021 में हरियाणा पुलिस का पेपर हुआ था। हसर क्या हुआ था, पेपर कैंसिल। ये वही तारीख है जब आपका पेपर 56-57 का हुआ था। हसर क्या हुआ था, एग्ज़ाम आपका कैंसिल हुआ था। अब उसी तारीख को 1 और 2 ग्रुप को, यानी कि आज और कल आपका 1 और 2 ग्रुप का इंजीनियरों का पेपर है। ठीक है, अब दिक्कत क्या है, अब इनका पेपर का फ्यूचर क्या होगा। एडमिट कार्ड इशू अभी तक आ रहे हैं भाई। भाई आपका पेपर कल है या आज है, परंतु आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है और आपको पेपर देना है। देखो, और बहुत सारे साथियों को तो ये तक नहीं पता कि हमको पेपर देना है या नहीं देना, क्योंकि लिस्ट 3 बार रिवाइज हो चुकी है। कल भी लिस्ट रिवाइज हुई है, उससे पहले भी लिस्ट रिवाइज हुई है। 3 बार लिस्ट रिवाइज हो चुकी है और आपको ये नहीं पता कि आपको पेपर देना है या नहीं देना, क्योंकि पिछली बार तो 56-57 में भी यही हुआ था। ठीक है, लास्ट रात को लिस्ट रिवाइज होती है, किसी बच्चे का नंबर आ जाता है, किसी बच्चे का कोई नंबर बाहर हो जाता है। और उस टाइम पे आप सभी को पता है, जिनका एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा था उनको सीधा एग्ज़ाम सेंटर पे बैठने दिया जा रहा था कि आप अपनी आईडी वगैरह लेके बैठ जाओ, चले जाओ, वहाँ पर आपको एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा। यहीं शायद ऐसा ही नोटिस शायद इनको फिर से निकालना पड़ जाए। परंतु उसका असर क्या हुआ था आप सभी को पता है, एग्ज़ाम कैंसिल हुए थे। क्यों, अब ये क्या एग्ज़ाम कैंसिल होंगे? भाई बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, इस वीडियो में आपको बताऊँगा, देखिए रुको। उससे पहले मैं चर्चा करूँगा 56-57 की लिस्ट में क्या गड़बड़ है। भाई एक बात बताओ, जब अभी आप सभी को पता है पेटिशनर को बैठने दिया जा रहा है, मैंने यही बात इसलिए लिखी है, सीटी पास नहीं है, पैसे नहीं है। पैसे हैं ज़रूरी, सीटी पास कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ पैसे हैं ज़रूरी मेंस एग्जाम के लिए। क्यों, क्योंकि सभी को जितने भी केस कर रहे हैं उन सभी को पेटिशनर को बैठने का मौका दिया जा रहा है। क्यों भाई, क्या 56-57 में, एक बात बताओ, क्या जो पैटिशनर 1 और 2 ग्रुप में है, क्या उतने ही पैटिशनर 56-57 में होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पर तो भाई मैंने बताया था आपको एक पहले वीडियो में कि रोड़ा ही 56-57 का है। बच्चे लगना ही 56-57 में चाहते हैं। अगर 56-57 की लिस्ट में 1% गलती आई तो भर्ती बचेगी नहीं, आपको मैंने पहले भी बताया था। इसलिए इन्होंने 17-18 अगस्त फिर से दे दिए 56-57 की डेट। क्यों, क्योंकि 4 गुणा इनसे सॉल्व हो नहीं रहा है। अब जय वालों का देखिए 1 और 2 ग्रुप का, अगर इसमें जो पैटिशनर बनेंगे, जिन बच्चों को मौका मिल गया है, तो उनकी पोस्ट होल्ड रख ली जाएगी। हो सकती है भाई 200 हो, 100 50 हो, इसमें इतनी हो सकती है। परंतु 56-57 में जो पैटिशनर होंगे वो हज़ारों की संख्या में होंगे, आप सभी को पता है। और हज़ारों की संख्या में पोस्ट को होल्ड करना फिर वो सरकार चाहती नहीं, एचएससी चाहती नहीं, तो इसलिए इस तारीख को फिर से आगे बढ़ा दिया, क्योंकि 4 गुणा का मैटर इसमें है। और कल भी आप सभी को पता है भाई, और आप सभी को पता कल भी एचएससी को फटकार लेके कि हम अगर ये जो आपकी 4 गुणा की जो पॉलिसी है, अगर इसमें कुछ ना कुछ गलती हुई, हम अभी पेटिशनर को अलाउ कर रहे हैं, कुछ गलती हुई तो हम एग्ज़ाम को कैंसिल कर सकते हैं। ये आप सभी को पता हो, ये कल ऐसे इस तरीके से फटकार लगी है। अब बहुत सारे साथियों को तो भाई जिनका सीटी पास ही नहीं है, ठीक है, उनको भी एग्ज़ाम में बैठने का मौका हाई कोर्ट दे रही है। यानी कि भाई आपके पास कोई सीटी नहीं होना चाहिए, पैसे ज़रूरी है, पैसे हैं तो आप पेटिशनर बनिए और एग्ज़ाम्स में बैठिए भाई। अब जिनके पास पैसे नहीं उनका क्या भाई, ठीक है, मतलब आपके पास पैसे होने ज़रूरी है, कोई ज़रूरी नहीं है सीटी वगैरह, बस आपके पास पैसे हैं तो एग्ज़ाम में आपको मौका मिलेगा, बिना परी के पास किए आपको मेंस में मौका मिलेगा। और भाई ये जो प्रॉब्लम आपको एडमिट कार्ड की 1 और 2 ग्रुप में आ रही है ना, अगर ये 56-57 में ऐसी प्रॉब्लम आई तो मेरे हिसाब से आपका एग्ज़ाम ही कैंसिल हो जाएगा। अब एग्ज़ाम 1 और 2 ग्रुप का भी एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है अगर एचएससी में बच्चे केस जीत गए तो। ठीक है, एचएससी कोर्ट में अगर बच्चे केस जीत गए तो फिर अब देखो बदला क्या क्या है। बदला मतलब भाई पिछला जो साल था और आज जो है, साल बदला है भाई। और मेरे हिसाब से और सब कुछ सेम है, या फिर इसके अलावा एक और चीज़ बदली है, वो बदली है लोग। कौन से लोग भाई, जो लोग पहले 2023 में जब आपका पेपर हुआ था उस टाइम पे वो साथी ग्रुप वाइज के खिलाफ थे, आज वो पोस्ट वाइज के खिलाफ है। जो पोस्ट वाइज के खिलाफ थे आज वो ग्रुप वाइज के खिलाफ है। तो मतलब ये चीज़ें बदली हैं और कुछ भी नहीं बदला है। और दिक्कतें एचएससी की वहीं है। यानी कि मतलब आपके पास अगर पैसे हैं तो आप पेपर दे सकते हो मेंस का, सीटी पास कोई ज़रूरी नहीं है। ये एचएससी की पॉलिसी है। आप देख सकते हो क्या से क्या चीज़ें चल रही हैं एचएससी में। और भाई हमारे से तो अच्छा ये वकील ही है। क्यों, क्योंकि इन्होंने
इंसान को तो भाई एचएससी का चेयरमैन बना दिया अपने में से ही। अब यही गलती करता है बार बार, और यही हमसे पैसे लूटने का काम करते हैं। कौन? वकील भाई। भाई हम जब एचएससी ऑफिस में जाते हैं तो एचएससी चेयरमैन ये कहता है कि आपको जो करना है करो जाके, पर कोर्ट में करो। हम नहीं करने वाले कुछ भी, हमने जो कर दिया वो कर दिया, यानी कि हमने जो गलती कर दी वो कर दी, भुगतो आप और जाओ पैसे दो। अगर किसी के पास पैसे हैं तो आप पेपर दे सकते हो क्योंकि पिटिशनर बन के, और जिनके पास पैसे नहीं है वो तो भाई भूल जाओ। आपने प्री में कितने ही नंबर लिए हो, अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, आपका लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है, तो आप पेपर नहीं दे सकते। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके पास प्री दिया और चिन्हा दिया, आप पेपर में बैठ सकते। बहुत सारे केसेस हैं ऐसे जिन्होंने प्री में भी नहीं दिया, प्री का पेपर ही नहीं दिया और वो बच्चे एग्जाम में बैठ रहे हैं। ठीक है, ये पिछली बार भी हुआ था 56-57 में, और इस बार भी होगा, और इस बार भी हो रहा है। ठीक है, और 56-57 का रायता भी फैलना बाकी है, रुक जाओ, देखना है क्या से क्या होता है भाई। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले भाई। थैंक यू सो मच।